हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सब मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, हमारे कौन से चैप्टर का इंट्रोडक्शन, नो बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। इसके 3 लेक्चर्स जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी जल्दी से जाकर भाग के दौड़ के फटाफट से जाओ और सारे लेक्चर्स को देखो, समझो। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, साथ ही साथ मुझसे बातें करो ऑन माय इंस्टाग्राम। ओके, सो आप सभी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टा आईडी है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वहां डीएम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सो उसके बाद बात करते हैं हमारे इस बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस चैप्टर के अंदर। सो हमने इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, आईटी क्या होता है, आईसीटी क्या होता है, ऐसी मल्टीपल चीजों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से उसे भी देखो, ठीक है। चलिए सो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 और इसके अंदर हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का हमारा मेन एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, यहां आपको दिया होगा, एक सेकेंड, जस्ट वेट। ओके, सो टॉपिक नेम इज इंट्रोडक्शन टू जीएनयू लिनक्स, जीएनयू नॉट यूनिक्स। सो जीएनयू के बारे में हमें बोला हुआ है, हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बोला हुआ है। हम सभी आज के इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इससे पहले आप सभी ने कभी ना कभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर से यूज किया होगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो हम विंडोज पर काम करना सीख चुके हैं, विंडोज का पूरा हमें सिस्टम पता होता है, विंडोज का जो फर्स्ट इंटरफेस होता है वो कैसा होता है, किस तरह से वर्क करते हैं, हम फाइल्स को कहाँ सेव करते हैं, हम कहाँ पे से कैसे काम करवा सकते हैं, एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी मल्टीपल चीजें हमने विंडोज के साथ परफॉर्म की हुई है ना। हमें सारी चीजें पता है विंडोज के साथ हम कैसे परफॉर्म करते हैं ना। अब हमें लिनक्स के बारे में समझना है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसे हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, इस पर हम परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, अपने कमांड्स कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं लिनक्स के बारे में। ओके, so Linux operating system are built using a free software प्रिंसिपल। ओके, सो फ्री सॉफ्टवेयर, इसका मतलब क्या होता है, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने समझा हुआ था ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स, है ना। सो ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कौन सा सोर्स है, ये है ओपन सोर्स। यस, आपने सही गेस किया है, ये है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है हम क्या कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, है ना। ऐसी मल्टीपल चीजें, मींस कि हम उसको यूज कर सकते हैं, हम सभी के लिए वो ओपन होता है, ठीक है। उसको उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ वो हमारे लिए क्लोज करके रखा हुआ है, हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे विंडोज के लिए होता है, विंडोज क्लोज्ड है, ठीक है। विंडोज के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, कॉस्ट मतलब पे करना पड़ता है, तभी जाकर हम उसे खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ठीक है। बट लिनक्स के लिए ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान उसे यूज कर सकता है, ठीक है। सो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, ओपन सोर्स कहते हैं, क्योंकि वो ओपन है सभी के लिए, ठीक है। चलिए सो और चीजें जानते हैं लिनक्स के बारे में। यूजुअली फ्री ऑफ चार्ज, यस। सो चार्जेस से वो क्या रहता है, फ्री रहता है। हमको उसमें हमें जैसे लिनक्स को यूज करने के लिए हमें किसी भी तरह का कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आपको डाउनलोड कैसे करना है उबंटू को, वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूं, ठीक है। सो ध्यान से सीखना है, समझना है और जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज के लेक्चर में आपने सीखा क्या, ठीक है। चलिए सो यूजुअली फ्री ऑफ चार्ज डेज क्या बोला हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूटेबल। यस, सो रीडिस्ट्रीब्यूटेबल है, हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब क्या होता है इसका, कि आपके पास वो उसका जो कोड होता है उसे हम आराम से इजीली यूज कर सकते हैं, उसे हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं, कोई हमें कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। सो हम इजीली कुछ भी कर सकते हैं। एंड ओपन सोर्स, सो ओपन सोर्स आप सभी को पता है कि लिनक्स इज अ ओपन सोर्स। ओके,
यूजर कैन रीड मॉडिफाई द कोड, यूजर्स उसको रीड कर सकते हैं एंड मॉडिफाई कर सकते हैं कोड को, ठीक है। बेनिफिट इंक्लूड अ ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी एंड अ कम्युनिटी ड्राइव इंप्रूवमेंट। सो यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है कि इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रहा है, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी होती है, ये सेफ होता है, इसके अंदर के जो कोड्स होते हैं वो सेफ होते हैं, यूजर्स इजीली उसे यूज कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी सिक्योरिटी इशू नहीं आता है, ठीक है। देन क्या बोला हुआ है हमें, लिनक्स पावर मच ऑफ द इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ सुपर कंप्यूटर, ये सभी को सपोर्ट करता है, ठीक है। Ubuntu is a popular Linux distribution, यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है कि जब अगर हमें Linux ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना है तो हम Ubuntu के ऊपर उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो Ubuntu डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको जरूर से बताने वाली हूँ इस लेक्चर के एंड में, ओके। सो ध्यान से देखना है, Ubuntu को साथ में हम डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा कि Ubuntu के ऊपर हम मल्टीपल कोड्स को परफॉर्म भी कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे टर्मिनल का यूज हम किस तरह से करते हैं, वहां पर हम किस तरह से अपने कमांड्स दे सकते हैं, ठीक है। सो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, 2 ways टू इंटरैक्ट विथ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए 2 वेज है, ठीक है। कौन से 2 वेज है, सबसे पहले GUI मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे जस्ट सपोज कि अगर हम लोग विंडोज की बात करें या फिर हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या आपके मोबाइल फोन की बात करते हैं, ठीक है। सो जैसे ही आप मोबाइल फोन आपका एंड्रॉइड OS, ठीक है, आप अपने एंड्रॉइड को ओपन कर रहे हो या फिर आपका जो भी है, ठीक है, iOS या मैक, कोई मैकबुक अगर आप यूज करते होंगे तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आपने ओपन किया, यहाँ वो चीज आपके सामने है, ठीक है, आपका डिवाइस आपके सामने, आपको इंटरफेस दिखाई देता है उसका, है ना। इंटरफेस पर आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस दिखाई देते हैं, आप किस तरह से किसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप क्लिक करेंगे, है ना, ये सारी चीजें आपको इंटरफेस में दिखाई देता है। सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसे ही हम कहते हैं, हमारा जो फ्रंट सा पेज हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसे हम उस पर मल्टीपल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, हमने जो जो डाउनलोड किया होता है वो सारी चीजें हमें दिखाई देती होती है, छोटे छोटे हमें करके हमें दिखाई दे रहा होता है ना। उसके बाद फाइल सेव कहां पर करना है वो ऑप्शन दिखाई दे रहा होता है ना। हमारे पास अलग अलग, ठीक है, लोकेशंस होते हैं ना, हम C ड्राइव में जाते हैं, D ड्राइव में जाते हैं, है ना, ऐसे मल्टीपल आपके पास होता है, दिस PC, है ना। सो सारे जगहों पर हम किस तरह से क्या यूज करते हैं, आपका इंटरफेस कैसा होता है वो यहाँ पर आपको बोला हुआ है। सो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड नेक्स्ट इज CLI कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस, ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मतलब आप अपने डिवाइस को क्या करने वाले हैं, कमांड्स प्रोवाइड करेंगे कि आप उसे बोलेंगे कि तुम्हें ये करना है। कमांड हम कैसे देंगे, कीबोर्ड के थ्रू एंटर करके देंगे, है ना। हमारे पास कमांड लाइन टर्मिनल, जैसे हम अपने विंडोज के ऊपर हमें कोई कमांड देना होता है तो हम CMD, है ना, CMD ओपन करते हैं और CMD के ऊपर हम अपना कमांड लिखते हैं ना, और वो वर्क करके हमें देता है, ठीक है। सो उसी तरह से Ubuntu जो होता है उसके ऊपर हमें किसी का क्या कमांड देना पड़ेगा, किस पर कमांड देना पड़ेगा, टर्मिनल पर देना पड़ता है, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसे मतलब आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी कमांड जो भी काम उससे करवाना है आप वो उसके थ्रू काम करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे GUI के बारे में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में। यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, वर्क विथ विंडोज, आइकॉन, मेन्यू, बटन्स, ये सारी चीजें हमें किस तरह से बटन्स, मेन्यू, ये आइकॉन्स, ये सारी चीजों के साथ हमें किस तरह से वर्क करना हुआ है वो हमें यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख सकते होंगे, है ना, ये पिक्चर आई होप सो सभी को बहुत बढ़िया तरीके से विजिबल होगा। सो इस पिक्चर के थ्रू आपको यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है, ये है Ubuntu का फर्स्ट पेज, जो ये इंटरफेस है, ये आपका ये फर्स्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या है, Ubuntu का इंटरफेस है, ठीक है। अब इस इंटरफेस में आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये कौन सा हैंड है, मेरा लेफ्ट है, ठीक है, ये राइट है। सो लेफ्ट हैंड के टॉप में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मल्टीपल चीजें दिखाई दे रही है, जैसे कि साउंड प्ले बटन हो गया, है ना। जैसे अगर हम लोग विंडोज की बात करें तो विंडोज में हमें क्या दिखाई देता है, विंडोज में हमें कौन से साइड में दिखाई देता है, लेफ्ट साइड के
बॉटम में दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, साउंड का, ब्लूटूथ कनेक्ट है कि नहीं, वाईफाई कनेक्ट है कि नहीं, है ना, बैटरी, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है बॉटम में। तो उबंटू में कहां पर दिखाई देता है, टॉप में दिखाई देता है, ठीक है। सो टॉप लेफ्ट में हमें ये सारी चीजें दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैलेंडर दिखाई दे रहा है, हम लोग विंडोज के अंदर भी इजीली कैलेंडर देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से उबंटू के अंदर हमें यहाँ पर डेट एंड जो डे चल रहा है वो चीज यहाँ पर हमें शो करता है। जैसे आप इसके पास कर्सर लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे या कर्सर लेके जाएंगे तो वो आपको ये पॉपअप आएगा, आपके ऊपर ये शो करेगा आपका कैलेंडर, जो डे उस दिन है, जो मंथ है, ठीक है, जो डेट चल रहा है, वो चीजें आपको यहाँ पर वो शो करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से वो आपको शो करेगा। उसके बाद जब आप यहाँ पर लेके जाएंगे तो आपको क्या क्या शो करेगा, आपका ब्राइटनेस शो करेगा, वॉल्यूम शो करेगा, ठीक है, कौन सा इंटरनेट कनेक्टेड है, नहीं है, क्या है, वो सारी चीजें अब वो आपको यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। पावर का बटन हो गया, लॉक हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। ऐसी ही सेम चीजें हमें विंडोज में भी यूज करने मिलता है, विंडोज में भी हमें उसी तरह से शो होता है। जैसे ही हम लेके जाते हैं कर्सर हमारे बॉटम में, है ना, बॉटम लेफ्ट में लेके जाते हैं तो वहां पर हमें ये सारी चीजें पॉपअप होती है, ये सारी चीजें ओपन होती है, ठीक है। मैं आपको अभी स्क्रीन पर भी दिखाऊंगी, ठीक है। स्क्रीन पर आप देखेंगे तो और ज्यादा अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे चीजों को, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हमें मल्टीपल, जैसे ट्रैश बिन हो गया, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बिन में जाता है ना अपना सब जो भी हम डिलीट करके रखे रहते हैं वो सारी चीजें वहां पर चला जाता है ना। सो उस तरह से यहाँ से आप अलग अलग ऐप, जो मेन्यू होता है ऐप मेन्यू, वो आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐप मेन्यू दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डॉक फाइल्स, उसके बाद आप फाइल्स को कहाँ पर सेव कर सकते हैं, यहाँ पर सेव कर सकते हो। उसके बाद आप न्यू फाइल्स को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी मल्टीपल चीजें वो आपको यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। सो ये आपका पेज था, मीन्स कि ये आपका इंटरफेस था, किसका इंटरफेस, उबंटू का इंटरफेस था, ठीक है। सो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फॉर एग्जांपल उबंटू का आप एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ये उबंटू का एग्जांपल था। अब उबंटू के अंदर हमें बताया हुआ है, कैसे बताया हुआ है कि लेफ्ट बार, यहाँ पर लेफ्ट बार में आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, एक पैनल दिखाई देगा यहाँ पर, शॉर्टकट एंड ओपन एप्स, ठीक है, ये आपको दिखाई देता है। उसके बाद टॉप बार में हमें डेट टाइम, ये देख सकते हो ना आप लोग, डेट टाइम आपको दिखाई देता है। क्विक मेनू फॉर अ नेटवर्क साउंड, ये सारी चीजें, नेटवर्क साउंड, ये सारी चीजों के लिए ये लोग आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना, नेटवर्क साउंड, ऐसी मल्टीपल चीजों के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ, यस, बैटरी भी दिखाई देता है, ये सारी चीजें आपको, रीसेट, शट डाउन, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऐप मेन्यू के बारे में बोला हुआ है, यहाँ पर आपको ऐप मेन्यू दिखाई दे रहा होगा। सो ऐप मेन्यू में लिस्ट, सर्च, इंस्टॉल ऐप, आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन आपको चाहिए, जो भी एप्लीकेशन आपको पसंद है, वो सारी चीजें आपको नीड है तो वो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमें यहाँ पर सारी चीजें शो होती है। होम फोल्डर होता है, ठीक है, जैसे हमारे अपने विंडोज के इस पे विंडोज के डेस्कटॉप पे आपको मतलब अलग अलग फोल्डर्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर आपको होम फोल्डर दिखाई देता है। ईच यूजर्स पर्सनल फाइल एंड अ सेटिंग्स, यहाँ पर आप अलग अलग आपके जो भी पर्सनल फाइल्स, जो भी आपने परफॉर्म किया हुआ है आपके इंटरफेस, मतलब जो भी आपने परफॉर्म किया हुआ है उबंटू के ऊपर, वो सारे फाइल्स को आप सेव कर सकते हैं होम फोल्डर के अंदर, ठीक है। सो इस तरह से आपको फोल्डर का ऑप्शन मिलता है। इंस्टॉल ऐप वाइज उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर, ठीक है। सो आप किस तरह से उबंटू को डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको अभी शो करूंगी। आप आराम से जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे सिंपली आपको परफॉर्म करना है, वैसे वैसे अगर आप करेंगे तो आपके पास भी उबंटू आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग CLI देखेंगे, देन हम इंस्टॉलेशन देखेंगे उबंटू का, ओके। चलिए, सो यस, ये भी देख सकते हो आप लोग, क्या है ये, उबंटू डैशबोर्ड, ये उबंटू का डैशबोर्ड आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये मल्टीपल ऑप्शंस आपको उबंटू के ऊपर मिल जाता है, ठीक है। सो ये उबंटू का डैशबोर्ड है, ओके। सो इसकी वजह से हमें पता चलता है उबंटू
क्या है, कैसे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए CLI देखते हैं। CLI कमांड लाइन इंटरफेस, CLI का क्या है फुल फॉर्म, कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, अब यहाँ पर हमें कुछ भी काम करवाना है तो हम क्या करेंगे, उसे कमांड देंगे। ठीक है, अब ये जो कमांड हमें देना है वो हम कहाँ पर देंगे, वो कमांड हम टर्मिनल पर देंगे। ठीक है, ये कमांड हम कहाँ पर देंगे, टर्मिनल पर देंगे। और इसका जो रीसेंट वर्जन है उस पर यहाँ पर हमें बैश का ऑप्शन दिया हुआ है, उसे बैश कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है, द कमांड लाइन इंटरफेस इज व्हेन यूजर इंटरैक्ट विथ अ कंप्यूटर यूजिंग टेक्स्ट। जब हम टेक्स्ट को लिखकर इंटरैक्ट करना चाहते हैं किससे, कंप्यूटर से, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, सो कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं, उसे टेक्स्ट देते हैं, उसके थ्रू वो क्या करता है, कंप्यूटर अपना काम परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, दिस इज डन बाय टाइपिंग कमांड। ये डन होता है, ये काम कैसे डन होता है, टाइपिंग कमांड के टाइप करने की वजह से डन होता है। ठीक है, इनटू अ टर्मिनल ओपन करेंगे, उसके ऊपर कमांड डालेंगे, तब जाकर वो क्या होगा, वर्क करेगा, रन होगा। ठीक है, द डिफॉल्ट CLI ऑन Ubuntu 18.04 इज कॉल्ड अ बैश। ठीक है, उसे हम बैश कहते हैं। It is a command processor that run in a text window when the user type command that cause action। जब नॉर्मल पीपल क्या करेंगे, उस पर कमांड टाइप करेंगे, तब जाकर वो क्या होगा, रन करेगा उस कमांड को, एंड देन हमें हमारा आउटपुट शो करेगा, जो भी कमांड हम उसे देंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, द कमांड आर प्रोग्राम दैट आर रन व्हेन द यूजर टाइप कमांड नेम। जब यूजर कमांड नेम टाइप करेगा तभी जाकर क्या होगा, वो एक तरह से कमांड को रन करेगा, और रन करने के बाद ये प्रोसेस रन होने के बाद हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा, मतलब हमने जो काम करवाना था वो करके हमारा कंप्यूटर हमें दे देगा। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट कमांड दैट यूजर कैन यूज, सम आर एक्सप्लेन इन टेबल। सो हम टेबल के अंदर से सीखेंगे, समझेंगे ये मल्टीपल कमांड्स को, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम जाएंगे हमारे उबंटू के इंटरफेस पर, उबंटू के इंटरफेस को देखेंगे, साथ ही साथ हम हमारे विंडोज के इंटरफेस को देखेंगे, जिसकी वजह से हमें डिफरेंस पता चलेगा कि उबंटू का इंटरफेस क्या है, कैसे है, और इस इंटरफेस को हम यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सब फटाफट से मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर।